आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक फिगर दी हुई है, ये फिगर दी हुई है और इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। जैसे इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। तो अब यहाँ पर इस डायग्राम में देखेंगे, ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2। तो एडजेसेंट एंगल्स के लिए हमारे को ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2। तो एडजेसेंट एंगल्स के लिए हमने 3 शर्तें बताई थी। कॉमन वर्टेक्स, जो कि इसमें ये O पॉइंट पर है, ये पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी चीज बताई थी कॉमन आर्म, कॉमन आर्म। तो कॉमन आर्म इसमें हमारी आ गई OC, ये दोनों में कॉमन है तो ये शर्त भी पूरी हो गई। तीसरा बताया था नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं वो कॉमन आर्म के अपोजिट होने चाहिए, तो ये भी शर्त पूरी हो गई। तो यानी कि अब आंसर क्या आया इसका कि एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है। यस, इसका आंसर आ गया यस। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है इज एंगल AOC। अब AOC कौन सा एंगल है? एंगल AOC AOE के एडजेसेंट है या नहीं? तो कॉमन वर्टेक्स की शर्त, कॉमन वर्टेक्स इनमें है O, ये शर्त ये पूरी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ देखेंगे कॉमन आर्म, तो कॉमन आर्म भी इनके पास AO है, ये भी शर्त पूरी कर रहे हैं। लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो ये शर्त ये पूरी नहीं कर रहे, यानी कि थर्ड शर्त पूरी नहीं हुई। तो इसका आंसर क्या हो गया? नो। नो एंगल AOC नॉट एडजेसेंट टू एंगल AOE। अब थर्ड पार्ट में दिया है डू एंगल COE। COE, तो COE कहाँ पर है? ये रहा। COE और EOD, EOD क्या लीनियर पेयर हैं? तो यस, ये दोनों पेयर मिलके एक सीधी लाइन बना रहे हैं, तो ये लीनियर पेयर हैं। R एंगल BOD, अब BOD एंगल देखते हैं पहले। R एंगल BOD एंड DOA और DOA, ये क्या एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं? यस, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो यस, ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। अब अगले में पूछा है इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। यस, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसे है? क्योंकि ये दो लाइंस ऐसे कट कर रही हैं, तो ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 4 हो गया, तो ये इसके वर्टिकली अपोजिट है। अगले में पूछा है व्हाट इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5। तो अब हम देखते हैं 5 एंगल का। तो ये लाइंस कौन सी बन रही हैं? ये और ये। तो 5 का अपोजिट एंगल यहाँ पर क्या आया? एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये दोनों किसके वर्टिकली अपोजिट हैं? एंगल 5 के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें एक फिगर दी हुई है यहाँ पर ये, और इसमें पूछा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो पहले हम देखते हैं कौन कौन सी लाइन्स एक दूसरे को कट कर रही हैं। ये लाइन ने कट किया और ये लाइन ने कट किया। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा बना? 4 का वर्टिकली अपोजिट 1, 5 का वर्टिकली अपोजिट 2 प्लस 3, ऐसे बन गया। ठीक है, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। अब हम देखते हैं लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर कैसे बनेंगे? एक सीधी लाइन आ रही है हमारी, ये
यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये तो बन गया लीनियर पेयर। और ऊपर कौन सा बन रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 5, ये भी लीनियर पेयर है। और देखते हैं हम, और हमारा यहाँ पर देखिए ये सीधी लाइन बन रही है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन्होंने एक सीधी लाइन बना दी। और दूसरी साइड में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये भी क्या है, लीनियर पेयर। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कंप्लीट होते हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे।